दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ 2 वीडियोस, मिस मत करना, बिल्कुल भी काफ़ी ज़रूरी है। दोनों वीडियोस आप देख लेना, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो चेक कर लेना चैनल पर आके। केविन वॉश आपके सामने है। ये वही व्यक्ति है जो आज रात को 12 बजे के आसपास यूएस मार्केट के अंदर, साथ में कल इंडियन मार्केट के अंदर हलचल मचाने वाले हैं। अब आपको पता है, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। फेड के जो चेयरमैन हैं पॉवेल साहब, वो जा चुके हैं और केविन आ चुके हैं उनकी जगह। और आज रात को क्या है, आज रात को आउटकम निकलेगा इनकी जो मीटिंग थी फेड की, उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन की मीटिंग थी और 29 जुलाई यानी आज का दिन है, जिसमें फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा कि क्या हुआ, रेट बढ़ी, रेट कम हुई, बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको देखते हैं सबसे पहले। सो मार्केट ने यहाँ पे एस्टिमेट लगा रखा है कि रेट होगी अनचेंज। पहले भी अनचेंज थी, अभी भी अनचेंज होगी। अब जब भी एस्टिमेट के हिसाब से आउटकम आता है तो कोई रिएक्शन नहीं आता है मार्केट के अंदर या स्टॉक के अंदर। एस्टिमेट से अच्छा आता है तो तेजी आती है, एस्टिमेट से ख़राब आता है तो गिरावट आती है। अब यहाँ पे अगर रेट हाइक हो गई तो मार्केट गिरेगा और रेट कट हो गई तो मार्केट बढ़ेगा। अब रेट कट की तो कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट बढ़ती है। अब यहाँ पे यही अच्छी बात है, अगर अनचेंज भी रही ना तो भी शायद मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर दे। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट तो अनचेंज है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मार्केट प्राइसिंग कर रहे हैं या प्राइसिंग कर रहे हैं मीनिंगफुल पॉसिबिलिटी ऑफ 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक। यानी मार्केट के कुछ ट्रेडर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, वो प्राइसिंग कर रहे हैं रेट हाइक को। इकोनॉमिस्ट जो भी है वो ये सोचते हैं कि रेट अनचेंज रहेगी, लेकिन जो ट्रेडर लोग हैं ना, वो मार्केट के अंदर ये सोचते हैं कि 25 बीपीएस का हाइक आएगा। तो जब भी मार्केट के अंदर हाइक होता है, रेट हाइक होता है, तो मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि एफडी के ब्याज बढ़ जाते हैं और फिर इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी झंझट के, रिस्क के। स्टॉक मार्केट से पैसे निकलते हैं, जो भी वॉलेटाइल एसेट्स उनसे पैसे निकलते हैं। अभी आपने देखा नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऊपर से नीचे आ चुका है। टेक कंपनीज को सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो हाई ग्रोथ कंपनीज उनसे पैसा निकलता है। कुछ टाइम से आप देख पा रहे हैं जो एआई कंपनीज उनकी पिटाई चल रही है। सो मार्केट ने 25 बीपीएस का हाइक एक्सपेक्ट कर रखा है। अगर 25 बीपीएस का हाइक नहीं होता है ना और रेट अनचेंज भी रहती है तो शायद मार्केट चले। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हाइक होगा या अनचेंज होगी? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी साथ में और भी कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पाथ, आगे के लिए क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन के लिए क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी आती है उसके लिए क्या कुछ कहा जाता है, फ्यूचर में रेट कैसे चेंज होगी उसके ऊपर क्या कहा जाता है, ये सब चीज़ें देखना होगा। स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ। यूएस स्टॉक्स अगर रेट हाइक होती तो गिरेंगे, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, गोल्ड का प्राइस भी नीचे आएगा, क्योंकि गोल्ड भी वॉलेटाइल एसेट के अंदर आता है, इसमें भी स्टॉक्स की तरह इसको देखा जाता है। यूएसडी भी आप बोल सकते हैं वीक हो सकता है। इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया रेट हाइक होगी तो गिरेगा और अनचेंज होगी तो शायद चल जाए निफ्टी भी, और साथ में जो यूएस मार्केट है शायद वो भी अच्छा करता हुआ दिखाई दे जाए। साथ में आउटकम कम है, ये देख लो आप। 11:30 बजे तो इनकी स्टेटमेंट आएगा जिसमें ये बातचीत करेगी कुछ। मार्केट उसी समय रेडी हो जाएगा, जो डे ट्रेडर है उस समय यूएस मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे और रात को 12 बजे यानी हमारे टाइम के हिसाब से ये आउटकम आ जाएगा। वीडियो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन आप चेक कर लेना खुद से, या फिर जो गिफ्ट निफ्टी उसका देख लेना क्या रिएक्शन आता है, पता चल जाएगा आपको। अब देखिए कंपनीज को देखते हैं। आज कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स क्रैश भी हुए हैं। चलने वाले स्टॉक्स तो काफ़ी है और उसमें कैसे फिल्टर करते हैं उसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज कुछ कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हैं, उसको चेक कर लेते हैं। देखो टीएम ज्वेलरी 10% क्रैश। किसी ने सोचा नहीं होगा, जो स्टॉक सबका फेवरेट था 10% लुढ़ के गए एक साथ। ऐसा भी नहीं कि 2-3% गिरे, 4-5% गिरे, 10% एलसी। यहाँ पे हुआ था गेम, 11 बजे इसके रिजल्ट आए थे, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा रिकवरी आती है, लेकिन उसके बाद में फिर ये क्रैश करता है। तो इम्पैक्ट सबसे पहले होता है Q1 के नंबर का, उसके बाद में गाइडेंस का यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। यानी नंबर्स अच्छे नहीं है और गाइडेंस तो उससे भी अच्छी, उससे भी खराब है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कैसा किया प्रदर्शन। 100% सेल्स बढ़ती है, 350% के साथ में इसका मार्जिन बढ़ जाता है, फिर प्रॉफिट भी बढ़ता है 100-150% के साथ में, तो नंबर्स बहुत अच्छे थे। इस बार कंपनी ने क्या किया है, 11:10 पे इसके रिजल्ट आए थे, अच्छी ग्रोथ है, 457 से 850, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट के मार्जिन बस थोड़े से कम है। अब ये 5% के मार्जिन में कुछ बीपीएस भी कम हो जाता है तो वो बहुत बड़ा
गैप क्रिएट कर देता है एस्टीमेट के अंदर, तो ये थोड़े से कम है। रेवेन्यू हम देखें तो देखो ये भी अच्छे हैं, चलो मैं परसेंटेज में आपको दिखा देता हूँ। रेवेन्यू 71% ऊपर है, एबिटा ग्रोथ 65% की है, नेट प्रॉफिट इसका 86% के साथ में बढ़ा है। तो नंबर्स वैसे काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन बाजार को आदत थी 100% से भी ऊपर की ग्रोथ के लिए, और वैसा हुआ नहीं इस कंपनी के अंदर। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों क्या है कि स्टॉक 10% इसलिए गिरा क्योंकि मार्केट ने हेडलाइन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, मार्केट अभी फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे रहा है, मार्जिन कैसे आएंगे उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। सो मैनेजमेंट ने दोस्तों ये कहा है, फर्स्ट हम देखते हैं कि क्यूओक्यू पे कैसा किया है। जो भी स्टॉक अभी आप देख रहे हो ना ऑल टाइम हाई पे, उसमें नंबर्स क्यूओक्यू बेसिस पे भी अच्छा आएंगे और वाई वाई बेसिस पे भी अच्छा आएंगे, तभी वो टिकेगा। क्यूओक्यू बेसिस पे नीचे आने का मतलब है कि पिछले क्वार्टर से आपने नंबर्स कम दे दिए, तो पिछले क्वार्टर से स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है। लॉजिकली तो ऐसा ही होता है, कोई गारंटी नहीं होती, वो वैल्यूएशन का खेल है, गाइडेंस का खेल है। कभी कभी स्टॉक नहीं गिरता है अगर गाइडेंस अच्छी आती है तो, लेकिन गाइडेंस भी आपकी ख़राब है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी आपकी अच्छी नहीं है, तो गिरेगा गिरेगा। तो हुआ क्या है, प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 40% नीचे है, रेवेन्यू डिक्लाइन कर चुका है 6% क्यूओक्यू बेसिस पे। फर्स्ट आप देख सकते हैं मार्जिन डिक्लाइन, गोल्ड की जो ड्यूटी बढ़ी उसकी वजह से, रुपीस में डेप्रिशिएशन हुआ है उसकी वजह से, सोना खरीदने में महंगाई आ जाती है, सोना हम यूएसडी में खरीदता है, वो चीज़ आपको पता ही है। साथ में देखिए दोस्तों मैनेजमेंट ने ये बोल दिया है कि अभी जो डिमांड है ना वो सॉफ्ट रहेगी। जो अभी क्वार्टर चल रहा है ये वाला, Q2 का स्टार्टिंग फेज अभी चल रहा है, ये महीना जुलाई, तो इसमें सॉफ्टनेस है, इसमें डिमांड कम है, ऐसा मैनेजमेंट ने खुद कहा है। साथ में आप देख सकते हैं कोई भी मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो जब ऐसी बात हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स फिर बेचेंगे स्टॉक्स को, ऑल टाइम हाई पे होगा, नंबर्स आपने दे अच्छे नहीं दिए क्यूओक्यू बेसिस पे, तो कैसे रखेंगे उसको। तो ये सीन इसमें बन गया। डे चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं सिंपली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 10% का सर्किट है, अगर ये सर्किट ओपन होता तो शायद ज़्यादा गिरता, और ये जब भी ऐसा कुछ होता है तो लोग एग्जिट करते हैं, ऑब्वियस है, करना भी चाहिए होता है, बाकी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल अभी आप देखोगे पिछले क्वार्टर से अभी तक 112% की ग्रोथ आ गई, स्टॉक वहाँ से डबल हो गया, लेकिन प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से 40% नीचे चला गया। तो ये खतरा होता है जिसका रिस्क मैनेज करने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले ही स्टॉक बेचते हैं। जो अंधाधुन चलते हैं स्टॉक, उनको बेचना चाहिए नंबर्स आने से पहले, आपको नहीं पता है कैसे आएंगे, कुछ में आप गलत जाओगे, E2E जैसा सीन हो जाएगा, स्टॉक गया ऊपर 10-20%, कुछ में आप बच जाओगे, जैसे यहाँ पे 10% स्टॉक नीचे, कुछ भी और भी कुछ कंपनीज है जो हमने देखी थी अभी कुछ टाइम में गिरती हुई, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है बाकी कंपनीज में। एमटार 4% नीचे या 5% नीचे, इसमें एलसी लग गया, ठीक है। ये तो चल रहा है इसके अंदर कई दिनों से, और इसमें भी प्रॉब्लम आपको पता ही है, टेक्निकली स्टॉक ने रिवर्सल दिया। इसका जो मेजर क्लाइंट है उसके लिए कुछ गड़बड़ की न्यूज़ आई, उसके पास में काम धंधा नहीं है, तो इस वजह से स्टॉक भी गिरा, क्योंकि जब क्लाइंट के पास में काम धंधा नहीं होगा तो कंपनी को क्या काम मिलेगा। लेकिन दोस्तों काम धंधा तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखो 5-5 गुना ग्रोथ आ रही है, और मार्जिन 18 के 23 हो रहे हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूँ तो प्रॉफिट इसका 4.5 गुना बढ़ चुका है, 350%। रेवेन्यू कंपनी का 130% बढ़ चुका है, एबिटा भी देखो 200% बढ़ चुका है, 3 गुना हो चुका है। बहुत अच्छे रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई भी कमी नहीं है। अब पॉइंट क्या है, इसका रिजल्ट आए कब है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो ठीक है, शाम को आएगी मार्केट के बंद होने के बाद में। तो क्या कल अपर सर्किट है क्या इसमें, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चांसेस हाई है। देखो जो सट्टा खेलता है उनके लिए तो फिर दोनों चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों ने खेला होगा सट्टा जब स्टॉक नीचे था, सर्किट ओपन था। मैंने आपको कहा भी था कि अब लोग यहाँ पे क्या करें, बाइंग करें ये सोच के कि स्टॉक पहले से ही 40% नीचे है, अगर गलती से अच्छे रिजल्ट और अच्छी गाइडेंस आ गई तो ये स्टॉक फिर तो नहीं मिलेगा। अब जिसने भी दाव खेला होगा वो, अभी तो अच्छा ही दिख रहा है डेटा, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है उसको भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इसका जो क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी, इसने कल के दिन बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स दी है, पूरे साल का रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दिया है। मतलब सोचा नहीं होगा किसी ने, वो गेम इसमें हो गया। एस्टिमेट से भी डबल ग्रोथ दे दी, जितना सोची थी उससे भी डबल ग्रोथ दे दी, उससे भी ज़्यादा। $2.28 का
ईपीएस सोचा था एस्टीमेट के अंदर और 0.62 का आ गया, यानी एस्टीमेट से भी डबल। साथ में कंपनी ने पूरे साल की सेल्स गाइडेंस को भी बढ़ा दिया। पहले इसने दी थी $3.9 बिलियन की, अभी के समय बढ़ा के $4.2 बिलियन कर दी। ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ में ब्लूम बोलता है कि सिस्टम जो कंपनी डेटा सेंटर के लिए काम करती है उसके अंदर अच्छा खासा काम आ रहा है। साथ में जो एमटार है, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है, वो ये बोलते हैं कि डिमांड कंपाउंड हो रही है और नए जो कस्टमर्स हैं ना वो आ रहे फास्टर पेस के साथ में। पहले इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है कभी भी जितनी अभी मिल रही है। तो गाइडेंस तो बहुत अच्छी दे दी, साथ में ब्लूम ने भी काफ़ी कमाल कर दिया। लेकिन स्टॉक अभी एएसएम में है, स्टेज 4 में, लॉन्ग टर्म में अटकेगा यहाँ पे, ये आपको पता ही है। कब छूटेगा जेल से वो देखते हैं। बाकी फिलहाल तो शायद कल इसमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल जाए। तो क्या आपने ऊपर बेचा, आपने नीचे लिया, आपने क्या किया, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर। 40% ये ऊपर से गिर गया था, अभी यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा तो 70% का गैप है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं मार्केट के अंदर। जो रिस्क मैनेज करते हैं वो यहाँ पे बेच चुके हैं, वो वापस से री एंट्री कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी आपने क्या किया आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।